हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन नसीम भारद्वाज, आपका होस्ट और टाइटल थंबनेल जैसे कि आपने पढ़ा एग्जैक्टली मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज बात करने लगा हूँ। सबसे बड़ा कंसर्न है क्या वीज़ा और अराइवल पे एक्सटेंशंस जो है मिलेंगी हमें, मतलब 30 डेज़ तक का रहेगा या 15 डेज़ का हो जाएगा पोस्ट मार्च 31। और ये अच्छा सवाल है बिकॉज मार्च 15 भी हम क्रॉस कर चुके हैं और जाहिर सी बात है ऐसे सवाल उभर के लोगों की तरफ से आएंगे। दूसरी चीज़ जो है हम बात करना चाहते हैं दैट इज़ रिगार्डिंग योर वीज़ा फ्री फैसिलिटी। क्या वीज़ा फ्री फैसिलिटी इंडिया को मिल सकती है? बहुत सवाल आते हैं मुझे। तीसरी एक डेवलपमेंट, एक खुशखबरी है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने लगा हूँ और मैं आपको बताने लगा हूँ, शायद ही अभी तक आपको पता होगा इसके बारे में। मैं थोड़ी सी इंश्योरेंस के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, किसी पॉलिसी के बारे में जो ट्रस्टेड है, रिलायबल है और उसके जो फीचर्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो हम सभी 3-4 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप लोगों के बहुत सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो आप लोगों की फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन ये वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो कोई बात नहीं, बी पेशेंट। अब आगे जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली थाईलैंड ट्रेड फेयर कवर किया था, उस पर वीडियो भी डाली थी, तो आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव एंजॉयड, यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड। अगर आप दिल्ली में हैं तो आपने ज़रूर वहाँ किया होगा। बाय द टाइम यू विल सी दिस वीडियो हो सकता है इवेंट खत्म हो गया हो, लेकिन अगर मैं पहले डालता हूँ इस वीडियो को तो जाके यार देख लो, आज भी अच्छा इवेंट है। ओके, तो वहाँ उस इवेंट में मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड से बात करने की, प्लस एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टू इंडिया से। ओके, सो वी वर जस्ट एक्सचेंजिंग कॉन्वर्सेशन और एक नॉर्मल टॉक चल रही थी, मजाक वगैरह चल रहा था। एंड प्लस मैंने उनसे बाद में बातों बातों में ये भी पूछा फॉर द बेनिफिट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ माई ऑडियंस, ऑफ माई फैमिली, माई सब्सक्राइबर्स, माई व्यूवर्स, कि क्या वीज़ास के बारे में कोई चीज़ वो मुझे बता सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, मैंने उनसे परमिशन ली और 1-2 फुटेजेस मैंने शूट किए जो इस वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड करने लगा एज अ प्रूफ कि मेरी उनसे एग्जैक्टली क्या बात हुई है। हालांकि सॉरी फॉर द ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी उसकी, बिकॉज बहुत ही लाउड इवेंट था तो बहुत नॉइज़ थी आसपास, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको बताने लगा हूँ, सुनाने लगा हूँ। उस पर सबटाइटल्स दिए होंगे इंग्लिश में, आप उसे पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं। कुछ पोर्शन आपको समझ आ सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता वीडियोस में, तो वो प्ले करूंगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं वीज़ास की। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को फटाफट से सपोर्ट करें, लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीज़ास के बारे में ये है कि पहले मैं वो वीडियो क्लिप प्ले करने लगा हूँ क्योंकि मुझे आपको प्रूफ दिखाना है और आप थोड़ा सा समझ सकें कि मैं एग्जैक्टली क्या उनसे बात कर रहा था। जैसे मैंने कहा कि ऑडियो अच्छा नहीं है तो मैंने सब टाइटल्स छोड़ दिए हैं इंग्लिश में, वो आप पढ़ सकते हैं। प्लस इसके बाद वीडियो क्लिप के बाद मैं आपको पॉइंट में समराइज़ करके बताने लगूँगा एग्जैक्टली क्या बात हुई है। Indians do not visit Thailand, and it's many years that they have been talking to Thailand. So I want to know if are we planning to start visa? So I request everyone to please be here if you want to have a taste of a very famous cuisine we have here. Tom yum shrimp and sweet potato in sweet coconut milk. If you want to have it, please be here. Tourist visa and visa on arrival for Indian tourists to Thailand only. So it's quite convenient for those who like to travel to Thailand but no chance to request for visa from the embassy or consulate general can apply at the airport, Suvarnabhumi Airport in Thailand. Absolutely. But for the free visa, right, we have to monitor the situation, the numbers of the tourists, and also the other facility things. So it's not in the plan right now. I see. Now since we have visa on arrival extended until 30 days, are we still So planning? everybody, as we have promised that sorry for the lucky draw, Visa on arrival, and which is currently at 30 we days. all have promised that if you're gonna From time to time, shop from here above 500 INR, you have to put your names in the bowl, and we will be taking out 5 chips today, and the lucky people will be winning some exciting destination vouchers of Thailand from our side. Okay. Thank you so much for answering the questions. Thank you. Nice meeting you. तो उन्होंने कहा ये है बेसिकली इस क्लिप में जो आपने देखा है, इसमें ये कहा है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड में और कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड में अगर वीज़ा फ्री फैसिलिटी को स्टार्ट करना है। ठीक है, देन दूसरी चीज़ ये थी कि आर दे प्लानिंग टू एक्सटेंड वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस। तो उन्होंने इसके बारे में ये कहा एम्बेसडर ने कि कोई भी पॉलिसी
लेटर जो है उनको अभी तक इशू नहीं किया गया उनकी कॉन्सुलेट को। ये आना है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से और इसके बारे में कोई डिसीजन अभी तक उनको नहीं मिला। हालांकि हो सकता है इनको इंटरनली पता हो चीज़ें, लेकिन दे मस्ट बी वेटिंग फॉर सम पॉलिसी लेटर्स बिफोर दे अनाउंस, ठीक है। तो वो पॉलिसी लेटर इनको नहीं मिला है, तो दे हैव टू रिवाइज द पॉलिसी मेजर्स, ये उन्होंने कहा है। फिर बाद में ऑफलाइन हम बात कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे, तो मजाक में उन्होंने मुझे ये भी कहा कि इंडिया को भी चाहिए कि वो ई वीज़ा फैसिलिटी जो है थाईलैंड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दे। वेल एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये थी खबर, ये था मतलब जो मेरा कॉन्वर्सेशन था एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टू इंडिया के साथ, ठीक है। आगे मैंने बात की है डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड उसके बाद, और उनको मैंने कुछ और सवाल किए थे लाइक व्हाट बिजनेस वैल्यू दे सी इन इंडिया, और वो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से क्या देख रहे हैं वो चीज़ें। तो उसकी जो क्लिप है आप स्क्रीन पे पहले देख लें सबटाइटल्स के साथ, उसके बाद मैं आपको समराइज करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या बात हुई है। I know there are a lot of Indians visit Thailand, but what business value you see? Like we're holding this event, and the theme of this event is sustainability business. So, what business value we see in India, and what competition we see in terms of in regards to the sustainability of business? Actually, in terms of tourism, let's say, because I'm responsible for the tourism area, right? So in terms of tourism, I think the sustainability or the stability of our business of both countries is quite very good, quite well now. Since now they have to know the COVID-19 has gone already, right? And they also resumed the traveling between our both countries already, and you see, since last year, we have received the Indian tourists for almost a million, right? Yeah, a million. And before that, in this year, the reception rate is going to be like 80% of the 2019. Yes, right. So it's like about 1,700,000 something. Do we plan to extend visa on arrival facility, or it's up to the government to take that decision? Actually, for a visa, it's belong to the Ministry of Foreign Affairs. But anyhow, we use a lot. I mean, we discuss a lot to have a more or easier traveling to Thailand. For example, like an e-visa. Oh, I see. Yeah, we are very well cooperated with PFS. Fast change. The Indian place, we have the e-visa. Yeah. So it's different from e-visa on arrival, right? Right now we That's can. right, Yeah. that's right. You see, even have the e-visa on arrival, right? Instead of you have to apply, you have to meet, you have to wait at the airport. Yes. But if you apply for e-visa Right. through PFS, in the case you can get a visa first, and then suddenly you arrive at the airport, you can go through the immigration and then Yes, that's right. it takes us very few minutes. Oh yes. That is more comfortable for the tourists. Wonderful. Thank you so much for answering our questions. It's okay. Nice meeting you. Nice meeting It's you an too. honor to have you on our channel. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you. तो मेरा उनको सवाल था कि क्या आप बिज़नेस वैल्यू वो देखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोविड-19 ओवर हो चुका है, तो सस्टेनेबिलिटी जो स्टेबिलिटी है वो टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। और लास्ट ईयर से अभी तक जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन इंडियंस ने विज़िट किया आफ्टर मलेशियंस, ठीक है। नॉट ओनली दिस, काफ़ी थाईज़ ने भी विज़िट किया है इंडिया। वीज़ा और अराइवल के बारे में मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ थाईलैंड, ठीक है। तो जो एक्सटेंशंस के आप 30 डेज़ की जो आप ढूंढ रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि एम्बेसडर ने कंफर्म किया था कि पॉलिसी लेटर्स उनको अभी नहीं मिले हैं, तो उसके बारे में जितना उनको जल्दी पता लगेगा वो बताएंगे। प्लस एक अच्छी खबर अब जो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी सुन के, बाय द वे। सो व्हाट शी बेसिकली सेड इज़ दैट वी हैव प्रपोज ईजियर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड फॉर इंडियंस, ठीक है। सो बेसिकली दे हैव प्रपोज सम प्लान्स टू स्टार्ट ई वीज़ा फैसिलिटी फॉर इंडियंस, जो कि स्टिकर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा से अलग होती है, वीज़ा ऑन अराइवल से अलग होती है, ई वीज़ा ऑन अराइवल से अलग होती है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा, ई वीज़ा पे मैंने एक वीडियो भी डाली थी, लेकिन वो फैसिलिटी इंडियंस के लिए अभी नहीं है। मतलब कि 86-87 कंट्रीज़ कुछ उसके अंदर आती हैं जिसमें इंडिया का नाम नहीं शामिल नहीं है। तो अब ई वीज़ा की जो फैसिलिटी है वो इंडियंस के लिए स्टार्ट होने जा रही है किसी भी टाइम।
इट इज़ नॉट ऑफिशियल येट, तो डोंट ट्राई टू अप्लाई कि आप साइट पे चले जाएं उसे अप्लाई करना शुरू कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो अभी आपने किसी न्यूज़ में नहीं सुनी होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उनसे बात करके ये चीज़ कंफर्म की है। तो ई वीज़ा की फैसिलिटी इंडियंस के लिए स्टार्ट हो सकती है किसी भी टाइम, और आपको VFS के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि वो साइट बेसिकली VFS की ही है। तो उन्होंने एग्जैक्टली जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड उन्होंने यही कहा है मुझे, ठीक है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपको जो है इंस्टेड आप वीज़ा अप्लाई करें और फिर आप वेट करें वीज़ा की, यहाँ आप वेट करें इमिग्रेशन काउंटर्स पे, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है अगर थाईलैंड का ई वीज़ा आपके पास। और इस थाईलैंड की ई वीज़ा में और भी कैटेगरी के वीज़ा आते हैं जो आप ले सकते हैं। सो आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने जा रही हैं फॉर द टाइमिंग। लेकिन अगर मैं समराइज़ करूँ इस पूरी वीडियो को, तो वीज़ा फैसिलिटी के बारे में अभी, वीज़ा फ्री फैसिलिटी के बारे में अभी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं है। आपको पता है कि दे वांट टू इवैल्यूएट द सिचुएशन, क्या मेजर्स उनको लेने हैं, कितने लोग थाईलैंड ट्रैवल करते हैं। हालांकि 1 मिलियन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी वो क्या सोचते हैं इसके बारे में कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। प्लस जो वीज़ा और अराइवल की एक्सटेंशंस है उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे अभी होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कोई खबर मुझे मिलती है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या एक हफ्ता पहले, जो कि लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 तारीख के आसपास कोई न्यूज़ इसके रिगार्डिंग आ सकती है, मतलब कि वीज़ा और अराइवल की एक्सटेंशंस के बारे में, ठीक है। प्लस हमें थोड़ा सा यहाँ रुकने की ज़रूरत है, और ई वीज़ा जो थाईलैंड का ई वीज़ा है वो भी इंडियंस के लिए स्टार्ट अब हो सकता है। बट दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, जो भी है ये बहुत अच्छी खबर है। तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मैं जिसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। क्या चैलेंजेस आते हैं आपको जब देखिए कोविड ख़त्म हो गया है, अभी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोविड बिल्कुल चले गया है, ठीक है ना। हो सकता है नवंबर दिसंबर के बाद फिर से कोई वेव आए, एक ट्रेंड बना हुआ है राइट हर साल का कि एक वेव आती है, देन मीडिया उससे काफ़ी उछालती है, देन जो कंट्रीज़ हैं गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाती है किस्म वगैरह वगैरह, राइट। तो ऐसा भी अगर होता है, या कोविड की हम बात क्यों कर रहे हैं कि क्या कोई एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग हमारे साथ नहीं हो सकती, राइट। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो रिलायबल है, ट्रस्टेड है, और जिसको मैंने रिव्यू किया है, और वो मैं इस वीडियो में आपके साथ उसका लिंक भी देने जा रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह आपको लिंक मिलेगा। यू कैन साइन अप एनी टाइम इफ़ यू ट्रैवलिंग, इफ़ यू गोइंग टू ट्रैवल, ओके। पर पहले आप इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जान लें। मैं बात कर रहा हूँ सेफ्टी विंग की। सेफ्टी विंग एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंश्योरेंस पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रैवल कवरेज आपको देती है, विच इज़ मेड फॉर नोमैड्स, रिमोट वर्कर्स, मतलब नोमैड्स, पैकर्स आ गए, उसमें सोलो ट्रैवलर्स आ गए, ग्रुप भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कि 1 से 2 या 3 लोग आप ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी कवरेज मिल सकती है। कोविड के एक्सपेंसेस को कवर करने के अलावा ये पॉलिसी क्वारंटीन भी आपका कवर करती है। आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे थे पीछे पास पे जब RT-PCR की रिक्वायरमेंट इंडिया ने लगाई थी और इंश्योरेंस पॉलिसी लोग रहे थे डर के मारे कि क्वारंटीन ना करना पड़ जाए, तो क्वारंटीन के एक्सपेंसेस भी कवर करती है। प्लस अगर ऐसा मतलब कोविड को भी आप छोड़ दें तो जनरल मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर करती है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है उनका, मतलब कि आप उनसे चैट पर बात कर सकते हैं, जो भी ज़रिया है आप उनसे बात कर सकते हैं, एंड दे रिस्पॉन्ड क्विकली, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो मैं पॉलिसी जिस कंपनी की ले रहा हूँ वो कंपनी मुझे जवाब तो दे, मुझे कोई विजिबिलिटी तो हो किसी चीज़ की, या मुझे हेल्प चाहिए हो तो मैं किसको पूछूंगा उस वक्त, राइट। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि क्या मैं किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी क्लिनिक पे जाके अपना इलाज करा सकता हूँ, क्या मुझे रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, क्या मेरी कवरेज है, यस ये भी है इसके अंदर। सो सेफ्टी विंग इज कवरिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वेदर यू वर्क और ट्रैवल इन ओवर 185 कंट्रीज। So you can go and visit any hospital or clinic wherever you are, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत इजीली आप ट्रैक कर सकते हैं अपने क्लेम को, फैसिलिटी को कर सकते हैं, बिकॉज आपको ऑनलाइन पोर्टल मिलता है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है इनका। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी प्री अप्रूवल, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको भरने नहीं पड़ते, ठीक है। प्लस यू हैव एन अमेजिंग कस्टमर सर्विस, जैसे मैं पहले कह रहा था। इट इज़ अफोर्डेबल, जितना आप यूज़ करते हैं पॉलिसी को उतने के लिए ही आपको पे करना है, ठीक है। बाय अब्रॉड स्टे अब्रॉड। तो अगर आप यूजुअली हम जब ट्रैवल प्लान करते हैं, अपना ट्रिप प्लान करते हैं, तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया से लेके चलते हैं, राइट। लेकिन ऐसा कई बार कुछ लोग गलती करते हैं और लेटर दे रियलाइज़ कि यार मुझे तो पॉलिसी लेके जाना चाहिए था। तो वाइल यू आर ट्रैवलिंग, वाइल यू आर ऑन योर वे, वाइल यू आर ऑन द प्लेन, या आप अपनी जहाँ हमने जाना वहाँ पहुँच जाते हैं, तो भी आप इस पॉलिसी को वहाँ पे ले सकते हैं, राइट। यूजुअली पॉलिसीज़ में क्या लिखा होता है कि नहीं, अब अगर आपका ट्रिप चल रहा है तो उस दौरान आप पॉलिसी को नहीं ले सकते, अब आपको कवरेज नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है।
आप अगर बाद में भी लेना चाहते हैं तो आप पॉलिसी को ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको मतलब ये डिटेल नहीं देनी है कि मैं किस कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, कितने एग्जैक्ट डेट्स के लिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ सकता है। अगर आप पहले पॉलिसी को साइन अप कर रहे हैं, उसमें वो पूछ सकता है आपसे वेयर आर यू ट्रैवलिंग, तो वहाँ पे आप डाल देंगे। बाद में अगर आप कंट्री टू कंट्री विजिट करते हैं कहीं पे भी और जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स ऐसी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेट्स वगैरह यूजुअली आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस इसमें अच्छी बात यह है कि जो आपके बच्चे हैं वो भी कवर्ड हैं, जो 10 साल से नीचे के हैं, एंड पर एडल्ट पर चाइल्ड, लेकिन पॉलिसी में ये दिया हुआ है, ठीक है, 1 चाइल्ड पर एडल्ट। आप इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को विदाउट गिविंग एनी रीज़न कि आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन को। प्लस अच्छी बात ये भी है, देयर इज़ नो रिस्क टू फॉरगेट टू रिन्यू योर कवरेज। तो मतलब कि अगर आप बीमार पड़े, आप अपसेट हैं या आपके पास टाइम नहीं है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं फॉरेन लैंड में आपको, तो उस दौरान भी आपको ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी पीछे से, ठीक है ना। तो आप अपनी मर्जी से जब कैंसिल करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है, हमें वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। तो सेफ्टी व्यूइंग के अंदर एक स्पेशल फीचर है जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर टेम्पलेट के अंदर पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं और वो पॉलिसी आपकी वैलिड रहेगी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, ओके। तो ये भी प्रोविज़न आपको उसके अंदर मिलता है, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन ही होना है, तो आपको ऑनलाइन जाके ये फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको इस पॉलिसी की जो की फीचर्स है उसके बारे में बता दिया है। बहुत फास्ट है, कन्वीनियंट है और रीजनेबल भी है। अच्छी बात यह कि जो कस्टमर सर्विस इनका बहुत अमेजिंग है, जो रिस्पॉन्स टाइम है इनका दैट कुड वेरी बिटवीन 7 to 45 सेकेंड्स, जस्ट इमेजिन, ओके। तो उसका जो लिंक है आप को मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देने जा रहा हूँ। प्लस कभी एक डेडिकेटेड वीडियो जब मुझे टाइम मिलता है, आई विल डू अ डेमो वीडियो, मैं आपको पूरे प्रोडक्ट के बारे में समझा भी दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है। नाउ लेट मी वॉक यू थ्रू द स्टेप्स, ठीक है। बहुत छोटा सा है स्टेप। पहले तो आप साइन अप पेज पे जाते हैं, जो लिंक मैं आपको देने जा रहा हूँ उसी को आपने यूज़ करना है, और यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप एंड डेट चूज़ करें या ना करें, इट्स अप टू यू। यू कैन रीड अबाउट द कवरेज, ठीक है। आप कवरेज के बारे में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आप डालते हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बेनिफिशरी, मतलब आपको आपके बिहाफ पे कौन क्लेम ले सकता है अगर कुछ ऐसा हो जाता है गलत बहुत ज़्यादा। प्लस किस डेस्टिनेशन कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पहली बार डालनी पड़ती है इंश्योरेंस पॉलिसी में, जस्ट टू मेक इट वैलिड, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आपको कंट्री चेंज या उसमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है। इट इज़ कवर्ड वर्ल्ड वाइड। फिर इसके बाद आप किसी ग्रुप मेंबर को या फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाद में आपको सारी डिटेल्स जो आपने डाली है उसने रिव्यू करना है, देन यू मेक अ पेमेंट यूजिंग वीज़ा और मास्टर कार्ड और अदर मोड ऑफ पेमेंट्स, ठीक है ना। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ साइन अप टुडे इफ यू आर एट होम और ऑन अ प्लेन और जस्ट लैंडेड एनीवेयर? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट सेक्शन। इनके और भी प्लान्स हैं, उसके बारे में रिमोट हेल्थ प्लान वर्कर्स, रिमोट हेल्थ प्लान्स फॉर कंपनीज, तो उसके बारे में मैं कभी अलग से बात करूंगा। ओके गाइस, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, और अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को भी शेयर करें सबके साथ। गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।